नमस्कार। केतु और मंगल ग्रह जब एक ही राशि में युति बनाते हैं तो ये युति ऊर्जा, आध्यात्मिकता और जागरूकता को तेजी से प्रभावित करता है। 7 जून को जो मंगल का गोचर हो रहा है सिंह राशि में और वहां पहले से ही केतु बैठा हुआ है, क्या ये गोचर आपके लिए कुछ संघर्ष और परेशानियों को लेकर के आ रहा है या छुपा है आपके लिए इस गोचर में कोई अवसर? जब सिंह राशि में मंगल गोचर करेगा और केतु के साथ युति बनाएगा जो कि पहले से ही सिंह राशि में बैठे हुए हैं, तो इस गोचर का बहुत प्रचंड प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं, मंगल ग्रह को ग्रहों में सेनापति की भूमिका मिलेगी। मंगल ग्रह अपनी नीच राशि से गोचर करके सिंह राशि में पहुंचेंगे 7 जून को। मंगल ग्रह साहस और पराक्रम के साथ रक्त, दुर्घटना, मज्जा, हड्डी, इन सब चीजों पर भी अपना आधिपत्य रखते हैं। युद्ध, लड़ाई, बिजली और तकनीकी जैसे क्षेत्रों में भी अपना दखल रखते हैं। मंगल ग्रह अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं। ये जल तत्व की राशि कर्क को छोड़ करके अग्नि तत्व में आएंगे सिंह राशि में। अब यहाँ 18 मई को पहले से आ चुके हैं केतु ग्रह, तो मंगल और केतु की जब युति बनेगी तो उस युति को कहते हैं अंगारक योग। इस योग को विध्वंसक योग भी कहा जाता है। इसका असर 12 राशियों के साथ साथ देश और दुनिया पर भी प्रबल रूप से पड़ेगा। ये युति जहाँ कई राशियों को सफलता और उन्नति के अवसर दे सकता है और कई राशियों के लोगों को इस युति के बाद यानी सिंह राशि में जब मंगल और केतु के अंगारक योग की युति बनेगी, उसके बाद हर निर्णय को बहुत सावधानी पूर्वक लेने की आवश्यकता होगी। मेष लग्न के जातकों के पंचम भाव में मंगल और केतु की युति बनेगी जिसे विध्वंसक योग या अंगारक योग बोलते हैं। मेष लग्न में पहले भाव और 8वें भाव के स्वामी है मंगल ग्रह, लग्नेश हैं। मंगल ग्रह का दायित्व है आपको सुरक्षा देना और संरक्षित करना, लेकिन पंचम भाव में मंगल ग्रह केतु के साथ युति बनाएंगे अंगारक योग। ऐसे स्थिति में केतु पंचम भाव में मंगल के साथ बैठ करके आपको मानसिक द्वंद्व और मानसिक परेशानियां भी दे सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव से हम मस्तिष्क को भी देखते हैं। पेट से संबंधित बीमारियां भी दे सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा से संबंधित समस्याएं और परेशानियां भी दे सकते हैं। इसीलिए इस समय में आपको किसी वाद विवाद में उलझना नहीं है, सकारात्मक सोचना है और ईश्वर के शरण में रहना है। बजरंग बली की पूजा आराधना करने से मंगल और केतु का दुष्प्रभाव आपके लिए शांत होगा। नित्य प्रतिदिन इस युति के दौरान अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी आपको निश्चित ही सुरक्षित रखेंगे। वृषभ लग्न में चौथे भाव में मंगल और केतु का अंगारक योग बन रहा है। वृषभ लग्न में मंगल ग्रह 7वें भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो मारक ग्रह मंगल चौथे भाव में जन्म कुंडली के केतु के साथ विध्वंसक योग अंगारक योग का निर्माण करेंगे। मंगल चौथे भाव में स्वास्थ्य से संबंधित अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, इसीलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के इन दिनों में सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर आपके जन्म कुंडली में मंगल ग्रह शुभ स्थिति में नहीं बैठे हैं, जो मंगल ग्रह आपके लग्न के लिए मारक है, वो चौथे भाव में केतु के साथ अंगारक योग बना करके भूमि, भवन, वाहन से संबंधित समस्याएं आपको दे सकते हैं। हृदय या सीने से संबंधित कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या से भी आप परेशान हो सकते हैं। घरेलू विवाद को टालना इस गोचर के दौरान बहुत आवश्यक है और अपने माता के प्रति भी अनुकूल व्यवहार को रखें। साथ ही मंगल अगर स्वास्थ्य संबंधित ज्यादा समस्याएं दे रहे हैं तो बरगद के पेड़ के जड़ में अगर दूध से सींचा जाए और उनकी परिक्रमा की जाए, पूजा की जाए, तो मंगल के साथ जो ये केतु का अंगारक दोष बनता है वो आपके लग्न में अशुभ परिणाम देने से शांत होगा। मिथुन लग्न में मंगल और केतु की युति तीसरे भाव में बन रही है। मंगल को तीसरे भाव में कारक माना जाता है। आपकी इच्छाओं में इस गोचर के दौरान मंगल ग्रह वृद्धि कराएंगे। आपके लग्न के लिए मंगल और केतु का ये युति संबंध जो है
वो आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को निश्चित ही बढ़ाने वाला होगा। मंगल ग्रह का केतु के साथ तीसरे भाव में युति संबंध आपके लग्न के लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाला होगा। आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव होगा और साथ ही मंगल ग्रह आपके मान सम्मान में भी वृद्धि कराएंगे। इस गोचर के दौरान आपके लग्न में मंगल ग्रह लाभ भाव के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है और तीसरे भाव में मंगल और केतु का ये युति संबंध होगा, जो कि आपके लिए हानिकारक नहीं होगा बल्कि आपके साहस और ऊर्जा की वृद्धि करेगा, आध्यात्मिकता झुकाव को देगा, आपके सम्मान की वृद्धि करेगा। आप मेहनत और परिश्रम करेंगे और सफलता निश्चित पाएंगे। इस गोचर के दौरान आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिश्रम और मेहनत करेंगे, उसी के साथ साथ आत्मिक मंथन भी करेंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमे से संबंधित अगर किसी समस्या में आप लंबे समय से घिरे थे तो इस दौरान उस समस्या से आप समाधान का भी रास्ता पाएंगे। अगर आपके जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति अच्छी है तो इस गोचर के दौरान आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। इस गोचर के दौरान आपके जीवन में शुभता बनी रहे, इसके लिए उपाय के तौर पर आपको अपने अंदर से जिद और अहंकार को दूर कर देना चाहिए। अपने क्रोध पर नियंत्रण करके अपने भाइयों और मित्रों के साथ अच्छा संबंध बनाना ही इस गोचर के दौरान आपको शुभ फल देने वाला होगा। यानी आपके लिए यही उपाय है कि आप क्रोध पर नियंत्रण अपने करें, अहंकार से बचें और साथ ही साथ अपने जिद पर भी नियंत्रण अवश्य करें। कर्क लग्न के जातकों के लिए जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मंगल और केतु का ये युति होगा, जिसे अंगारक योग कहते हैं। दूसरा भाव धन भाव होता है और कर्क लग्न में मंगल ग्रह पंचम भाव और दशम भाव यानी केंद्र और त्रिकोण के मालिक होकर के योग कारक है। योग कारक मंगल ग्रह का दूसरे भाव से आपके जन्म कुंडली में गोचर करना, केतु के साथ अंगारक योग बनाना, राहु केतु से प्रभावित हो जाना, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरे भाव को मारक भाव भी कहते हैं। मंगल और केतु का ये युति संबंध आपके जीवन में आर्थिक कुछ परेशानियों को भी लाने वाला हो सकता है, क्योंकि दूसरे भाव में मंगल और केतु के गोचर को अग्नि और शत्रु से भय देने वाला भी कहा जाता है। इसीलिए इस गोचर के दौरान आग और बिजली से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं उनको बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए और वाद विवाद से बचना चाहिए। शिव जी का अगर आप दूध से और जल से अभिषेक करते हैं, शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, तो ये गोचर जो बहुत सारे अनिष्ट फलों को देने वाला है वो थमेगा, शांत होगा। अगर आप सिंह लग्न के जातक हैं तो मंगल ग्रह आपके जन्म कुंडली में सुख भाव के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मंगल जो योग कारक हैं आपके जन्म कुंडली में, वो आपके लग्न यानी पहले भाव में ही केतु के साथ युति बनाएंगे, अंगारक योग बनाएंगे। मंगल ग्रह का सामान्यतः लग्न में फल अच्छा नहीं होता है। आपके लग्न में योग कारक मंगल केतु के संपर्क में आकर के जब अंगारक दोष का निर्माण करेंगे, राहु और केतु के संबंध में आएंगे, तो आपके जीवन में इस गोचर के दौरान स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं और बहुत सारे नकारात्मक पहलू भी देखने को मिल सकते हैं। सिर दर्द, बुखार, अग्नि या बिजली से नुकसान हो सकता है आपको। व्यक्तिगत और विवाह से संबंधित रिश्तों में बहुत धैर्य और संतुलन की आवश्यकता होगी। इस गोचर के दौरान वाद विवाद से बचना चाहिए और वाहन तेजी से चलाने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। इस गोचर के दौरान किसी से कुछ मुफ्त में लीजिए मत, भले ही वो उपहार ही क्यों ना हो, यानी किसी से कुछ लेने से बचना चाहिए इस गोचर के दौरान। कन्या लग्न में मंगल ग्रह तीसरे भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं। कन्या लग्न में मंगल ग्रह तीसरे और 8वें के स्वामी होकर के मारक की स्थिति में आते हैं और कुंडली के द्वादश भाव में मंगल और केतु की ये युति बनेगी, यानी गोचर करेंगे। कन्या लग्न में मंगल ग्रह द्वादश भाव में। मंगल का गोचर 12वें भाव से सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता है।
मंगल अपनी इस गोचर के दौरान स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दे सकते हैं लंबी दूरी की यात्रा के दौरान, और आवश्यकता से अधिक व्यय कराने की स्थितियां बना सकते हैं आपके सामने। मंगल ग्रह गोचर में केतु के साथ द्वादश भाव में आपके युति बनाएंगे और उनकी 8वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी। वहां पहले से ही शनिदेव बैठे हैं। इस गोचर के दौरान दाम्पत्य से संबंधित सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता होगी। चूंकि आप कन्या लग्न के जातक हैं, प्रकृति प्रदत्त आपके अंदर तार्किक क्षमता है, तो इस गोचर के दौरान आप किसी भी स्थिति परिस्थिति पर अगर निर्णय ले रहे हैं तो वहां तर्क के साथ सूझबूझ की भी आवश्यकता होगी। अगर आप तुला लग्न के जातक हैं तो आपके जन्म कुंडली में दूसरे भाव यानी धन भाव के कारक है मंगल, और 7वें भाव के कारक है मंगल ग्रह। ये दोनों भाव मारक होता है, तो मंगल ग्रह मारक के रूप में आपकी कुंडली में होते हैं। आपके कुंडली में लाभ भाव में मंगल और केतु की युति बनेगी। लाभ भाव से मंगल का गोचर सामान्यतः अच्छा माना जाता है। आपके जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी लाभ भाव में जाएंगे, तो आपके व्यापार की वृद्धि करा के धन से संबंधित आपको शुभ रिजल्ट भी दे सकते हैं। इस गोचर के दौरान मंगल ग्रह आपका व्यापार अच्छा चल सकता है, अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है आपको इस गोचर के दौरान। अगर आपके इस जन्म कुंडली में धन भाव के स्वामी और सप्तम के स्वामी मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह जो लाभ भाव के स्वामी हैं वो अच्छी स्थिति में हैं, तो इस गोचर के दौरान भूमि भवन से संबंधित भी आपको बहुत सारे अच्छे और शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल की अच्छी स्थिति है तो पंचम भाव में बैठे हुए राहु आपको आकस्मिक धन लाभ भी करा सकते हैं। इस गोचर के दौरान अगर आप शिव जी का शहद के साथ अभिषेक करते हैं तो शुभ फल देखने को आपको मिलेगा। तुला लग्न के जातकों के लिए कुल मिलाकर के मंगल का ये गोचर बहुत शुभ रिजल्ट देने वाला, अनुकूल रिजल्ट देने वाला है। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए लग्नेश मंगल 6ठे भाव के भी स्वामी हैं और 10वें भाव से गोचर करेंगे। 10वें भाव में मंगल अपने मित्र की राशि में होंगे। अगर इस दौरान आप कोई निर्णय धैर्यपूर्वक शांत दिमाग से लेते हैं तो अच्छा होगा आपके लिए। इस गोचर के दौरान ऊर्जा का लेवल कभी कभी आपके व्यक्तित्व में असंतुलित भी हो सकता है, क्योंकि मंगल केतु के साथ सूर्य की राशि में अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। तो मंगल और केतु की ये युति अपने असंतुलित ऊर्जा से भी आपको प्रभावित कर सकती है इस गोचर के दौरान। अगर आप इस गोचर के दौरान अपने कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारियों के साथ या अपने से उच्च पदाधिकारियों के साथ शालीनता पूर्वक व्यवहार करते हैं तो उनका सहयोग मिलेगा आपको। अगर आप जिद, क्रोध या अहंकार को करते हैं इस गोचर के दौरान तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। 4थे भाव में बैठा हुआ राहु आपके परिवार में किसी तरह से क्लेश या कलह का वातावरण बना सकता है। इसीलिए इस गोचर के दौरान आपको विवादों से दूर रहना चाहिए। अपने पिता का आशीर्वाद प्रतिदिन लेना चाहिए और माँ का भी आशीर्वाद लेना नहीं भूलना चाहिए। अगर आपके जन्म कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति अच्छी है तो इस गोचर के दौरान आपको शुभ और सकारात्मक फल भी देखने को मिलेंगे। आपको बहुत धैर्यपूर्वक शांत चित्त से हर कार्य को करना चाहिए। इस गोचर के दौरान अगर आप निसंतान बुजुर्ग दाम्पत्य का या किसी बुजुर्ग का सेवा करते हैं तो उनका आशीर्वाद जो मिलेगा वो आपके जीवन के बहुत सारे दुष्प्रभावों को खत्म करने वाला होगा। यानी आपके लिए उपाय यही है कि आप किसी बुजुर्ग की सेवा करें। धनु लग्न में मंगल ग्रह द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। आपके लग्न में मंगल ग्रह का ये गोचर आपके भाग्य भाव से होगा। अगर आपके जन्म कुंडली में मंगल और गुरु शुभ स्थिति में बैठे हैं तो यह गोचर मंगल और केतु का जो युति संबंध बनाएगा वो आपके आध्यात्मिकता की रुचि को बढ़ाएगा। आध्यात्मिक रुचियों को आपके अंदर प्रवाहित करने वाला होगा ये गोचर,
क्योंकि मोक्ष के कारक केतु ग्रह नवम भाव में मंगल के साथ युति बनाएंगे आपके लग्न में, और स्वयं मंगल ग्रह धनु लग्न में मोक्ष भाव के स्वामी ग्रह हैं, पंचम भाव के स्वामी ग्रह हैं। तो मंगल और केतु का ये जो आपके जन्म कुंडली के नवम भाव पर युति बन रहा है, ये युति आपको आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ाने वाली होगी। आपके जीवन में संतान और शिक्षा से संबंधित सकारात्मक रिजल्ट देने वाला होगा। द्वादशीस का अगर नवम भाव में गोचर हो रहा है आपके जन्म कुंडली में, तो ये दूर की यात्रा की तरफ भी इंगित करता है गोचर। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कोई कार्य से आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। इस युति के दौरान आपको शासन और प्रशासन से संबंधित कार्यों को लेकर के नियमबद्ध रहना चाहिए। धर्म के विरुद्ध आचरण को केतु ग्रह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। इस युति के दौरान आपको तेज वाहन चलाने से बचना चाहिए। शिव जी का रुद्राभिषेक, जलाभिषेक के साथ ही शिव पंचाक्षर मंत्रों का जप आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। मकर लग्न के अगर आप जातक हैं तो आपके जन्म कुंडली में चौथे भाव के स्वामी मंगल ग्रह हैं और लाभ भाव के स्वामी मंगल ग्रह हैं, लेकिन ये गोचर मंगल का आपके जन्म कुंडली के 8वें भाव से होगा। मंगल का 8वें भाव में गोचर होना सामान्यतः अच्छा फल देने वाला नहीं होता है। केतु के साथ मंगल आपके जन्म कुंडली के 8वें भाव में अंगारक योग का निर्माण करेंगे। राहु और केतु के प्रभाव में आने से मंगल की तीव्रता और बढ़ जाएगी अष्टम भाव में। इस दौरान आपको अपने खान पान में संयम बरतना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये गोचर आपके लिए शुभ फल देने वाला नहीं है। पित्त से संबंधित बीमारियां, एसिडिटी से संबंधित बीमारियां, चोट चपेट, दुर्घटना की स्थिति को भी ये मंगल और केतु अष्टम भाव में बैठ करके बना सकते हैं। अगर आप सावधानी पूर्वक वाहन चलाते हैं और सुपाच्य भोजन करते हैं तो मंगल और केतु का जो आपके अष्टम भाव में इस गोचर के दौरान अंगारक योग बनेगा, वो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं देगा। आपको भी इस गोचर के दौरान शिव जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। कुंभ लग्न में मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। मंगल का गोचर आपके लग्न में सप्तम भाव से होगा। सप्तम भाव को हम मारक भाव कहते हैं। सप्तम भाव में केतु और मंगल की ये युति आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दे सकता है आपको। लग्न में राहु बैठे होंगे और सप्तम भाव में मंगल और केतु बैठे होंगे। ये गोचर आपको दाम्पत्य जीवन से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी बरतने की हिदायत देता है। पुराने स्थिति परिस्थिति के अनुसार ही अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। किसी भी नए डील या कार्य क्षेत्र में नए तरीके को आजमाने से बचना चाहिए इस गोचर के दौरान। अगर आप इस गोचर के दौरान छोटी कन्याओं की शिक्षा में सहायता करते हैं या उन्हें मिठाई, गिफ्ट इस तरह से दे करके छोटी बच्चियों को खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो बहुत सारे अनिष्ट से बच जाएंगे आप। मीन लग्न में मंगल ग्रह भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। छठे भाव से मंगल का गोचर होगा मीन लग्न में। मंगल छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, इसीलिए मीन लग्न के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर अच्छे परिणाम को देने वाला होगा। मंगल केतु के साथ आपके जन्म कुंडली के छठे भाव में अपने प्रचंड प्रवाह में होंगे। इस गोचर के दौरान आपको कुछ सकारात्मक रिजल्ट भी अवश्य देखने को मिलेगा अपने जीवन में। मेहनत का ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा। प्रतिस्पर्धाओं में आप बहुत आगे निकल सकते हैं औरों की अपेक्षा। इस गोचर के दौरान धातुओं से संबंधित किसी डीलिंग में आपको बहुत शुभ परिणाम मिल सकता है। आपको इस गोचर के दौरान मान सम्मान में भी अपनी वृद्धि देखने को अवश्य मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जो ये मंगल का गोचर हो रहा है 7 जून को सिंह राशि में केतु के साथ मंगल अंगारक योग, विध्वंसक योग का निर्माण कर रहा है, तो ये गोचर मिथुन लग्न के लिए, तुला लग्न के लिए, मीन लग्न के लिए और साथ ही साथ वृश्चिक लग्न के लिए भी शुभ फल देने वाला होगा। बस वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये चेतावनी होगी मंगल की तरफ से कि वो धैर्य के साथ
शांतिपूर्वक कार्यों को करें। केतु और मंगल की युति जीवन में गहराई को देती है, कभी संघर्ष की स्थिति लाती है तो कभी सम्मान की स्थिति लाती है। केतु और मंगल की युति जन्म कुंडली में आत्मिक ज्ञान की भी वृद्धि करने वाला होता है। अब हमें समझना है कि केतु और मंगल की युति का हमारे जीवन पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, संयम की बहुत आवश्यकता है उस समय। आपने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त की कि मंगल और केतु की युति के दौरान किस लग्न पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आपका सहयोग हमें सटीक ज्योतिषीय जानकारी देने के लिए प्रेरित करता है। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।